दोस्तों आइए बैठ जाइए द रिसर्च के इस मज़ेदार एपिसोड के नाव में, जहां पर हम सब नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के नायकों के नायक महानायक राजेश हमाल की जिंदगी के हर पहलू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। नेपाल पहिलेको नेपाल रहेन त्यो मलाई थाहा छ, तर राजेश अझ त्यही राजेश हो। अपराधीको विनाशक हुँ, एकचोटि सम्झाउँछु, जो मान्दैन माथि पुर्याउँछु। रात टीका निधरमा डलक डल्कियो, छाती भित्र माया। राजेश हमाल वो नाम है जिसके फैन नेपाल के तीनों जनरेशन हैं, बूढ़े बच्चे और जवान सभी इनके दीवाने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों राजेश हमाल का जन्म 9 जून 1964 में पाल्पा जिला के तानसेन में हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आपको सुनकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि राजेश हमाल का बचपन का नाम राजेश हमाल नहीं बल्कि राम सिंह हमाल था, जो कि वो आगे चलकर अपना नाम बदल लिए। उनके परिवार में माता पिता के अलावा 3 बहनें और एक छोटा भाई करके 5 भाई बहन थे। बचपन में ही राजेश हमाल को कई सारे देशों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, क्योंकि उनके पिता चूड़ा बहादुर हमाल नेपाली राजदूतावास के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान, रसिया, भारत जैसे देशों में उनका बचपन बीता और उनकी स्कूलिंग भी इन्हीं देशों से हुआ। आगे चलकर उन्होंने भारत के चंडीगढ़ में स्थित DAV पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की, आर्ट्स लेकर, वो भी इंग्लिश मीडियम से। दोस्तों उनको कॉलेज के ही दिनों से एक्टिंग के तरफ बहुत ही ज़्यादा झुकाव था, फिल्मों से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो चुका था। वो चाहते थे कि नेपाली इंडस्ट्री में वो काम करे और नेपाली सिनेमा के लिए वो कुछ करे। बाद में चलकर उनके अपना सागा मामा दीपक चंद राय माझी ने उनको फिल्म में काम करने का मौका दिया। राजेश हमाल फिल्म शूटिंग करने के लिए नेपाल के नारायण घाट पहुंच गए थे। 10-12 दिन तक शूटिंग भी कर लिए थे, लेकिन अचानक से उनको फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। वजह पूछने पर बताया गया कि लाइट्स चेहरे पर पड़ने की वजह से तुमने एक्सप्रेशन अच्छा नहीं दिया। राजेश हमाल को बहुत ही बुरा लगा। उनके पिता चाहते थे कि वो कोई बड़ा पोस्ट पर काम करे या कोई दूसरे देश में जाकर अपना करियर बनाए, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। कौन जानता था कि आगे चलकर ये लड़का, जो पहले ही फिल्म से बाहर निकाल दिया गया हो, वो एक दिन नेपाल के सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। राजेश हमाल को पहले वाले ही फिल्म के यूनिट ने प्रस्ताव रखा एक फिल्म करने के लिए। राजेश हमाल बहुत ही भोले मन के थे, वो ना नहीं कर पाए। फिल्म का नाम था युग देखी युग समा। दोस्तों आप यकीन मानो कि यह फिल्म नेपाली इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। इस फिल्म ने तब तक की सारी नेपाली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, कमाई के मामले में, फिल्म चलने के मामले में और तारीफ के मामले में। और यहाँ से मिलता है नेपाली ऑडियंस को एक हैंडसम चार्मिंग स्टार राजेश हमाल। फिल्म युग देखी युग समा जब रिलीज़ हुआ था तो नेपाल में साल भर में 1 या 2 ही फिल्म बना करती थी, लेकिन राजेश हमाल के आने से नेपाली इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो करने लगा। राजेश हमाल बताते हैं कि उन्होंने पहला साल 1 फिल्म में काम किया और दूसरे साल में 5 फिल्म में काम किया, और इस तरीके से उनके करियर की 5वें साल आते आते तक वो दिन में 18-18 घंटे तक शूटिंग ही किया करते थे। ना तो खाने का ठिकाना था, ना तो सोने का ठिकाना था। नेपाल में उनका क्रेज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। उनका क्रेज़ का लेवल इतना था कि जो कोई भी फिल्म बना लिया करता था और गेस्ट अपीयरेंस में राजेश हमाल को बुला लिया करते थे। और जब फिल्म का पोस्टर लगता था तब फिल्म के हीरो से, मेन लीड हीरो से बड़ा पोस्टर राजेश हमाल कर चिपका दिया करते थे और फिल्म आसानी से हिट हो जाया करता था। उनके द्वारा अभिनय किया गया कुछ फेमस फिल्म इस प्रकार के हैं: युग देखी युग समा, शंकर, चट्टान, देवता, ज्वाला, हामी 3 भाई, 10 गज्जा, धर्मा, खलनायक, देश। दोस्तों इस तरह से अगर उनकी सारे फिल्मों का नाम अगर मैं लेने लगूं तो ये वीडियो ही फिल्म इतना बड़ा बन जाएगा। दोस्तों सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है।
फिल्मों के अलावा वो बहुत सारे टीवी शो होस्ट करते हैं, जिनमें से को बंछा करोड़पति भी एक हैं। फिल्मी दुनिया से हटकर भी वो सोशल एक्टिविटी भी करते हैं। वो बहुत सारे संस्था से जुड़े हैं। नेपाल के ग्रामीण इलाकाओं में एजुकेशन और हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब साल 2015 में नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था, तब उन्होंने बहुत बड़ी मदद की थी उन लोगों को जिनके पास खाने का और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं पर वी विल राइज अगेन शो पर परफॉर्मेंस करके उन्होंने 3 लाख अमेरिकी डॉलर का सहयोग लिया था नेपाल के लिए। इन सभी के बावजूद राजेश हमाल एकदम से सिंपल रहते हैं, सादा जीवन व्यतीत करते हैं। ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो नेपाल के सिर्फ इकलौता इंसान है जिनका 0 हेटर है। वो वैसे तो 60 साल के हो चुके हैं। सॉरी, मतलब कि आज के डेट में भी राजेश सर अपने काम को लेकर डेडिकेटेड रहते हैं। जो नए जेनरेशन है उनको इंस्पायर करते रहते हैं। वो कभी भी किसी प्रकार के विवादों में नहीं रहते हैं। हालांकि नेपाल के एक फिल्म मेकर दीपाश्री निरौला ने राजेश हमाल के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था, जिसको लेकर नेपाल में बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो चुका था। बाद में दीपाश्री निरौला ने माफ़ी मांगा और दरिया दिली देखिए राजेश हमाल सर का, उन्होंने बहुत ही आसानी से माफ़ भी कर दिया था, वरना हर जगह से दीपाश्री निरौला को ट्रोल किया जा रहा था। वहीं पर बात करें इन दिनों की, तो राजेश हमाल दोस्तों आजकल फिल्म तथा म्यूजिक वीडियो के साथ साथ अपने वाइफ मधु भट्टराई के साथ जीवन बिता रहे हैं। आपने पहली बार राजेश हमाल का कौन सा मूवी देखे थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेपाल से रिलेटेड तथा नेपाली ऐसे ही बड़े बड़े प्रख्यात पॉपुलर लोगों के बारे में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। जय नेपाल।